हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, यानी कि मासिक राशिफल को लेकर। और यह मंथली राशिफल अप्रैल 2024 का है। और इस अप्रैल 2024 के राशिफल में जो हमारे सिंह लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में जानकारी लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आप सिंह लगन राशि के जातकों का अप्रैल 2024 का जो ये महीना है आने वाला, ये कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे डिफरेंट फील्ड्स में। और साथियों, ये जो रिजल्ट्स मिलते हैं, हमेशा हम इस बात को जरूर कोट करते हैं जब भी मंथली राशिफल की बात चलती है, चर्चा चलती है, कि भाई जो भी रिजल्ट्स हमको हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, वो सब ही ग्रहों की जो स्थिति गोचर में होती है ट्रांजिट में, उसके आधार पर मिलते हैं। अच्छी स्थिति होती है तो अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो जाती है, नहीं होती है अच्छे स्थिति ग्रहों की तो नहीं हो पाती है। अब किन क्षेत्रों में अच्छी स्थिति है, किन क्षेत्रों में नहीं, इसीलिए हम ये सब जानकारी सब बहुत ही संक्षेप में अपने जातकों को भी देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये मालूम होगा, अगर आपको ये जानकारी होगी कि भाई हमारा कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, या फिर कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके द्वारा हमें नुकसान हो सकता है, कहां कहां हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, तो उससे क्या होता है कि हम जो उपाय आपको देते हैं ना, अंत में उन उपायों को भी आप बहुत श्रद्धा भाव से करेंगे। तो इसीलिए उसके पीछे एक यही मुख्य कारण होता है कि हम आपको जानकारी संक्षेप में देते हैं। और आपके लिए, सुविधा के लिए आपकी, हमारे ठीक स्क्रीन पर पीछे चार्ट भी डिस्प्ले होता है। उस चार्ट में भी सारे ग्रहों की स्थिति बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाई जाती है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना रहा है, किस राशि में है, किस भाव में बैठा है, किस घर में बैठा है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी स्थिति होती है ग्रहों की कि जो अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और इस महीने में भी होगा। तो हम आपको ये सारी जानकारी, जैसा मैंने कहा भी है कई बार अपनी चर्चा में अभी, कि हम बहुत संक्षेप में देंगे ये जानकारी आपको, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो सके ग्रहों की स्थिति के विषय में। तो साथियों, चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए, जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं जिनका लियो असेंडेंट है, उनको लेकर के चर्चा ये चल रही है। तो सबसे पहले आप देखिए, चार्ट में देख पा रहे होंगे, जो सिंह लगन राशि के आप हमारे मित्र हैं, आपका चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। उसमें जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये अष्टम भाव है, 8th हाउस है, और अष्टम भाव में ही चार ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। 4 ग्रहों का संबंध एक दूसरे के साथ बना हुआ है। इसमें कुछ अशुभ योग भी बन रहे हैं, कुछ थोड़े से शुभ योग भी बन रहे हैं, लेकिन अशुभता की झलक ज्यादा दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि यहां पर सूर्य राहु का पितृ दोष भी बन गया है, और बुध और शुक्र भी बैठे हैं, आपस में मित्र हैं। ये एक अच्छा योग कह सकते हैं, लेकिन यहां पर बुध भी अपनी नीच राशि में है। अब आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, सूर्य जो है यहां पर जो बैठे हैं, कहने को तो अपने मित्र के घर में बैठे हैं, लेकिन राहु जैसे परम शत्रु के साथ भी बैठे हैं। ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस अप्रैल 2024 में, 13 अप्रैल को, और यहां से ये निकलेंगे अपनी मित्र राशि से, और कहां जाएंगे? नवम भाव में जाएंगे, जहां गुरु बृहस्पति पहले से ही बैठे हुए हैं, जहां 1 नंबर लिखा है, वहां चले जाएंगे सूर्य, और वहां फिर ये महीने के अंत तक बने रहेंगे, और गुरु बृहस्पति के साथ इनका संबंध बनेगा। ये सूर्य की उच्च राशि है, मेष राशि, और ये उनकी मित्र राशि भी है। तो सूर्य एक बहुत अच्छी पोजीशन में यहां आने वाले हैं 13 अप्रैल से। आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे 13 अप्रैल से। ये चर्चा हम आपसे, आपके दैनिक, जब ये आपका मंथली राशिफल की चर्चा होगी, तब हम इसके विषय में जानकारी आपको देंगे, बताएंगे। अभी तो ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराया जा रहा है। दूसरा, जो राहु है, राहु तो अपनी इसी राशि, मतलब जो सम राशि है, गुरु बृहस्पति की राशि है ये, अष्टम भाव में राहु पूरे महीने यहीं पर बने रहेंगे। बात कर लेते हैं बुध की। बुध जो आप देख रहे हैं कि यहां पर बैठे हैं अपनी, ये उनकी नीच राशि है, मीन राशि, अष्टम भाव में। तो ये यहां पर शुरू से नहीं है। ये यहां पर बुध जो है ये आएंगे 9 अप्रैल को। कहां से आएंगे? शनि और मंगल का साथ छोड़ के, जहां पर शनि और मंगल एक साथ बैठे हैं कुंभ राशि में, सप्तम भाव में, वहां से बुध निकल करके आएंगे अष्टम भाव में,
और तब वो 9 अप्रैल को यहाँ आकर के बैठेंगे। और जब ये आएंगे 9 अप्रैल को तो ये वक्री होंगे, उल्टी चाल भी होगी इनकी, और ये अस्त भी होंगे, काफ़ी कमजोर स्थिति होगी, ऊपर से नीच राशि में भी आ जाएंगे। तो बुध की स्थिति तो सबसे ज़्यादा दयनीय है, देखा जाए तो कमजोर है। तो वो यहाँ पर रहेंगे, लेकिन क्या होगा कि 19 तारीख को ये पूर्व में उदय तो हो जाएंगे, 25 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे। बस फिर इनकी नीच राशि ही रह पाएगी। तो माह के एक तरीके से उत्तरार्ध में जाकर के ये जो है इनकी पोजीशन थोड़ी बहुत इंप्रूव करेगी। अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है ये भी अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। अभी तो ये अपनी उच्च राशि में है, यहाँ उच्च राशि मीन में, तो यहां से ये अपना राशि परिवर्तन करके और निकलेंगे और वहां पहुंचेंगे अपनी सम राशि मेष में, जहां पर पहले से ही सूर्य और बृहस्पति होंगे बैठे हुए नवम भाव में। उसी दिन ये अस्त भी हो जाएंगे 24 तारीख को ही, 24 अप्रैल को, और फिर ये महीने के अंत तक मेष राशि में बने रहेंगे। ये स्थिति इनकी रहेगी। साथियों, अब मैं आपसे बात करूंगा गुरु बृहस्पति के विषय में। तो गुरु बृहस्पति तो पूरे माह मेष राशि में ही बने रहेंगे, मार्गी और उदयावस्था में। अब बात करते हैं आपसे मंगल की। मंगल जो है 1 तारीख से लेकर के 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक अपने समग्रह शनि के साथ, शनि के घर में, शनि की राशि कुंभ में 7th हाउस में बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। लेकिन ये 23 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करते हुए शनि जैसे ग्रह का साथ ये छोड़ेंगे और फिर ये अपनी मित्र राशि मीन में अष्टम भाव में करेंगे प्रवेश। वहाँ इनके पहले से ही परम शत्रु राहु ग्रह मिलेंगे इनको। तो वहाँ पर इनका बन जाएगा एक बहुत बड़ा अशुभ योग, जिसको कहते हैं अंगारक योग, जो कि जातकों को कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता है इस प्रकार का योग। तो उसका निर्माण होगा। लेकिन आपको इन चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम तो हमेशा आपको कहते हैं कि अंत में जो हम उपाय देंगे वो आप जरूर ध्यान से वीडियो पूरा सुनिए और उन उपायों को करिए पूरी श्रद्धा के साथ। देखिए कितना अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। करना यह है कि मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कि हम एक श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए, तभी रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं उपाय करते हुए। तो प्रिय साथियों, अब आपको बताना चाहते हैं कि देखिए मंगल तो यहाँ पर आ ही जाएंगे 23 तारीख को और महीने के अंत तक रहेंगे ही वो अप्रैल के। तो ये जो अंगारक दोष बनेगा ये 23 अप्रैल से बन जाएगा अष्टम भाव में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आगे बात करेंगे केतु के लिए। केतु जो है वो अपनी समराशि कन्या में बैठे हुए हैं 2nd हाउस में। तो प्रिय साथियों, ये जो स्थिति है ग्रहों की, ये हमने अभी आपको जो बताई है इसी प्रकार से रहने वाली है। शनि जो है वो मार्गी और उदय अवस्था में पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि कुंभ में बने रहेंगे 7th हाउस में, तो उनकी भी स्थिति अच्छी रहेगी। तो ये स्थिति है ग्रहों की, जिससे अभी हमने आपको कराया है अवगत। इसी आधार पर आपको अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है अप्रैल 2024 में, जो हमारे सिंह लगन राशि के मित्र हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारे सिंह लगन राशि के जो मित्र हैं उनका प्रोफेशन, उनका करियर इस अप्रैल 2024 में कैसा जाने वाला है। तो बताना चाहेंगे कि साथियों, यूं तो आपकी जो दशम भाव है, दशम भाव के लॉर्ड शुक्र हैं, हालांकि वो अपने मित्र ग्रह राहु के साथ और बुध के साथ भी बैठे हैं और वहाँ पर बैठ करके एक अच्छा, वैसे तो उन्होंने थोड़ा सा राजयोग भी का भी निर्माण किया है, तो इससे के कारण थोड़ा पोजीशन तो आपकी ठीक रहेगी। लेकिन 24 तारीख के बाद से थोड़ी सी स्थिति में, एक तरीके से ऐसा कह लीजिए कि 1 तारीख से 24 तारीख तक तो रिजल्ट्स आपको मध्यम रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। अपने कार्य क्षेत्र में संतुष्ट रहेंगे आप अपने रिजल्ट से। 24 तारीख के बाद से थोड़ा सा कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति में कुछ कमी बनेगी, जिसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा परेशानी आपको होने वाली नहीं है। छोटी मोटी चीजें होती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चलता ही रहता है। तो 24 तारीख के बाद होंगी वो ऐसी चीजें, हो सकती हैं, उसकी संभावना ज्यादा है। यूं तो वहां पर भी कुछ राजयोग बने हैं, बन रहे हैं, लेकिन उनको जो भी ऐसी समस्याएं आएंगी 24 तारीख के बाद, उनको आप पूरा तो कर लेंगे अपने बुद्धि बल से और अपने परिश्रम से। उन सारी चीजों को सफलतापूर्वक आप उनसे बाहर आ जाएंगे निकल करके, और रिजल्ट्स भी अचीव करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको परेशानी या कोई, बस वो शुरू में जो आपके लिए आएंगी चीजें वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं, मैं ये कह रहा हूं। फाइनली तो यू विल बी द विनर। आप ही के हाथ में सारी चीजें रहने वाली हैं, आप अपने ढंग से ही रिजल्ट्स की प्राप्ति कर पाएंगे।
लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुशक्कत, मेहनत, परिश्रम ये करना पड़ जाएगा। तो उसके लिए आप तैयार भी रहेंगे मेंटली, और रहना भी चाहिए। आगे बात करते हैं कि भाई धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, धन की स्थिति हो सकता है कि आगमन में कुछ थोड़ी कमी रहे, कुछ थोड़ी कमी हो सकता है, लेकिन वैसे जो आपका जमा किया हुआ जो धन है वो आपकी उसकी स्थिति बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई ये स्थिति कब तक ऐसी रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तरार्ध में जाकर के थोड़ा सा स्थिति जो है थोड़ी सी इंप्रूव जरूर करेगी। कि भाई धन का जो आगमन है, पता चला कि भाई महीने के उत्तरार्ध में जाकर के कहीं पैसा अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वो थोड़ा थोड़ा मिलने की संभावना बनेगी, उसका योग बनेगा। और आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाओं का तो ये जो महीना है आपके लिए कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है मेरे प्रिय साथियों। तो आपको संघर्ष में ही आपका समय ज़्यादा निकलने वाला है। लेकिन संघर्ष कोई बुरी बात नहीं है। संघर्ष के बाद अगर आपको कुछ अच्छे और बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ अचीवमेंट्स आपको होती है, तो फिर उससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। ठीक है, सुख है ये तो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी आज नहीं तो कल लाभ ले लेंगे उसका, कल उसको क्या कहना चाहिए, एंजॉय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुख सुविधाएं कहाँ जाती हैं, जो है वो तो है ही आपके लिए। कभी कभी आदमी का बिजी शेड्यूल भी हो जाता है, तो इसीलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं समझता मैं यहाँ पर। तो बस थोड़ा सा सुखों में कमी का है संकेत, वो हमने आपको बताया है। अब आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंधों को लेकर के ये महीना आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि इन प्रेम संबंधों को लेकर के कोई बहुत, उसमें भी कोई ज़्यादा कोई आपको प्रोग्रेस हो, बहुत ही सामान्य स्थिति रहेगी। हो सकता है कि आप अपने जो आपका मित्र है उसको आप समय ना दे पाएं, या वो आपको समय ना दे पाए, या आप दोनों एक दूसरे के लिए समय ना निकाल पाएं, इसकी संभावना कुछ ज़्यादा है। विवाह का तो कोई योग नहीं है अभी किसी भी प्रकार का इस महीने आपके लिए। अब आगे बताना चाहेंगे कि वैवाहिक संबंध। देखिए, वैवाहिक संबंधों में तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत ही आपको जो ये वैवाहिक संबंध है, बहुत अपने जीवन साथी के साथ जो आपने उनको हैंडल करना है, बहुत ही कायदे से करना है। क्योंकि यहाँ पर टेंशन और तनाव बढ़ने की कुछ ज़्यादा संभावना लगती है 1 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में। उसके बाद तो फिर भी चीज़ें सामान्य होंगी उसके बाद, लेकिन 23 अप्रैल तक का जो समय है ये आप दोनों के बीच में काफ़ी घमासान या तनाव, टेंशन ये बढ़ा सकता है। इसकी संभावना बहुत अधिक बन रही है। तो आपको बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपना कार्य करने होंगे, या अपने जीवन साथी के साथ जो भी आपका है बैठ करके, ज़्यादा एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एग्रेसिवनेस कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। उसके कारण ही बात जो है वो उसमें टेंशन और तनाव में बढ़ती दिख रही है। लेकिन उससे आपको हम सावधान करना चाह रहे हैं यहाँ पर 1 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच। अब उसके बाद क्या है कि देखिए, मैंने जैसा कहा कि वैवाहिक संबंधों में थोड़ा फिर इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा माह के उत्तरार्ध में जाके। अब आ जाते हैं पारिवारिक संबंधों पर। पारिवारिक संबंध प्रिय साथियों मिले जुले ही रहेंगे। कभी आपको कुछ ज़्यादा तनाव हो जाएगा परिजनों के मतलब साथ, कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें डेवलप होंगी। कभी कुछ लगेगा कि चलिए भाई ठीक है, कभी सब्र कर ले, लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर के रहेंगे थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब। परिवार की ओर से थोड़ी परेशानियां ज़्यादा ही रहेंगी, और ये जो परेशानियां हैं इनके लिए उपाय हम जरूर दे रहे हैं आपको। अंत में वो उपाय आप जरूर करें। उपाय करेंगे तो आपको काफ़ी एक तरीके से सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो सिंह लगन राशि के हैं उन्हें उनकी एजुकेशन भी पूरी सुचारू रूप से चलेगी, और उन्हें परिणाम भी अपने आराम से अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। इसी प्रकार संतान के केस में माता पिता से कहना चाहेंगे कि संतान भी आपका जो है वो सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से करती रहेगी। ना कोई बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे, ना ही कोई बहुत ऐसी कि भाई जिसको लेकर के आपको कोई परेशानी हो। तो मध्यम परिणाम आपको मिलते रहेंगे पूरे माह अपनी संतान के द्वारा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य भी जो है
आपका लगभग उत्तरार्ध तक महीने के ज़्यादा इफेक्टिव रहने की संभावना है। उसके बाद थोड़ी कमी आ सकती है 23 तारीख के बाद से। तो अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का अगर आपने ध्यान लापरवाही की तो यहां पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय आप क्या करें? तो सबसे पहला उपाय तो मेरे प्रिय साथियों, आपको क्या करना है, एक तो हनुमान स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से आपको करना है, हनुमान स्तोत्र, और दूसरा सुंदरकांड का पाठ, हनुमान स्तोत्र का पाठ और सुंदरकांड का पाठ रामायण का, ये आप प्रतिदिन करें। सूर्यदेव को जल दें तांबे के पात्र से, और दुर्गा सूक्त का पाठ भी जरूर आपके लिए बनता है, करना चाहिए। अगर आप दुर्गा सूक्त का पाठ इतना समय नहीं दे पाते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। दुर्गा चालीसा जल्दी खत्म हो जाता है। दुर्गा सूक्त जरा उर्दू में है, क्षमा करें, संस्कृत में है, तो वो संस्कृत में थोड़ा सा काफ़ी लोगों को भाषा ना आने के कारण समस्या हो जाती है। दुर्गा चालीसा तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, तो दुर्गा सूक्त भी आता है, लेकिन चलिए आप दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। माँ दुर्गा की कोई भी पूजा आप करें अगर करना चाहते हैं तो। और अगर आपके पास समय का अभाव है, आप नहीं कर पा रहे हैं, माँ दुर्गा करना तो वही चाहिए जो हमने बताया है, फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि आप पक्षियों को बाजरा अवश्य खिलाते रहिए, पक्षी जो होते हैं उनको। तो ये आपकी जो समस्याएं हैं काफी हद तक दूर रहेंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल, मंथली राशिफल माह अप्रैल 2024 का। अगर आपको ये अच्छा लगा है चर्चा सिंह लगन राशि के जातकों को अपने मंथली राशिफल को लेके अप्रैल 2024 की, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सभी वीडियोस विद नोटिफिकेशंस आप तक सीधे पहुंच पाएं, तो फिर आपको करना है बेल आइकन को प्रेस। जी, तो साथियों, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपनी वाणी को भी यहाँ विराम देना चाहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।